महाराष्ट्र की राजनीति का सबसे अहम पिलर कहलाता था ठाकरे परिवार। वो परिवार जो हिंदुत्व की राजनीति के लिए हमेशा जाना जाता रहा है। वो परिवार जिसने हमेशा हिंदुओं के हक की बात की, लेकिन आज वो परिवार पूरी तरह से बिखरता नजर आ रहा है। सत्ता का नशा ठाकरे परिवार पर इस कदर चढ़ा है कि आज भाई भाई का दुश्मन बन गया और एक दूसरे पर सरेआम गोबर फेंकने से भी कतरा नहीं रहा। महाराष्ट्र की राजनीति में गोबर ने कैसे जगह ली है, आज आयान भारत पर हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। नमस्कार, मैं हूं मानसी और आज मैं आपको हाल ही में हुई एक ऐसी घटना के बारे में बताऊंगी जिसे देखकर आप भी कहेंगे कि बाला साहेब ठाकरे का परिवार अब सिर्फ कुर्सी का लालची बन गया है और सत्ता में बने रहने के लिए एक दूसरे पर कीचड़ की जगह गोबर उछालने लगा है। दरअसल महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे के काफिले पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं ने गोबर फेंक दिया। असल में उद्धव ठाकरे भगवा सप्ताह कार्यक्रम के लिए ठाणे के गडकरी रागायतन हॉल पहुंचे थे। यहाँ पर महाराष्ट्र विधानसभा के लिए वो पार्टी को संबोधित करने वाले थे। संबोधन के लिए वो हॉल में पहुंचे, इतने में ही राज ठाकरे के एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने हॉल पर धावा बोल दिया और उद्धव ठाकरे के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने लगे। इसके बाद ही सिलसिला शुरू हुआ गोबर, नारियल, टमाटर और चूड़ियां फेंकने का। वो हॉल एक जंग का मैदान बन गया और यहीं से एक बार फिर से महाराष्ट्र में हुआ ठाकरे बनाम ठाकरे। इस हादसे के बाद से महाराष्ट्र में सियासत काफी गर्मा गई है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने इस घटना को अंजाम देने के लिए बड़े ही शान से अपने कार्यकर्ताओं को शाबाशी दी और अभिनंदन किया। साथ ही इस पूरी घटना के लिए उद्धव ठाकरे को बदनाम करने के लिए खुले तौर पर इसकी जिम्मेदारी ली। लेकिन सवाल ये है कि अचानक ये सब हुआ क्यों? आखिर ऐसी क्या वजह बन गई कि गोबर फेंकने तक की नौबत आ गई? क्या हुआ बाला साहेब ठाकरे के उन उसूलों का जिसमें पार्टी के हर कार्यकर्ता को एक परिवार के नज़र से देखा जाता था, सबको साथ लेकर चला जाता था? क्या हुआ हिंदुत्व की उस राजनीति का जिसके लिए सारी उम्र बाला साहेब ने लड़ाई लड़ी? आज बाला साहेब का परिवार ही आमने सामने खड़ा है और वजह है मुख्यमंत्री की कुर्सी। इसी कुर्सी की लड़ाई को लेकर ही बीड़ में उद्धव ठाकरे के कार्यकर्ताओं ने राज ठाकरे की कार पर सुपारी से हमला किया था, जिसके बाद जवाबी हमले में एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने इस घटना को अंजाम दिया। हालांकि ये दोनों ही पार्टियां महाराष्ट्र की सत्ता में काबिज नहीं हैं, लेकिन महाराष्ट्र की सत्ता में काबिज सीएम एकनाथ शिंदे का कहना है कि ये एक्शन का रिएक्शन है। इसकी शुरुआत किसने की? शिवसेना यूबीटी के कार्यकर्ताओं ने जब औरंगाबाद में राज ठाकरे के काफिले को अपना निशाना बनाया। शिंदे का मानना है कि उद्धव ठाकरे ने भगवा विचारधारा कब की छोड़ दी है, छत्रपति शिवाजी महाराज की विरासत से खुद को दूर कर चुके हैं और अब वो सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक को साधने की कोशिश में लगे हैं। तो क्या वाकई सत्ता की लालच में ठाकरे ब्रदर्स ने शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे और शिवसेना नेता आनंद दीघे के विचारों को त्याग दिया है और इसी वजह से उन्हें ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है? दो भाइयों की इस लड़ाई में अब बीजेपी भी अपनी राय लेकर कूद पड़ी। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने उद्धव ठाकरे को औरंगजेब फैन क्लब का नेता बता दिया और कहा कि औरंगजेब के उत्तराधिकारियों की पालकी उठाने का काम कर रहे हैं और भगवा त्याग चुके हैं उद्धव ठाकरे। और इसी के साथ बीजेपी ने उस बयान का भी बदला ले लिया जहां उद्धव ठाकरे ने अमित शाह को अब्दाली करार दिया था। संजय राउत ने भी चेतावनी दे डाली कि 2 महीने में ही एमएनएस के इस हमले का रिएक्शन सबके सामने आ जाएगा। अब इस धमकी का असर महाराष्ट्र की सियासत में कौन सा भूचाल लाएगा, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़रूर लाइक करें। धन्यवाद।